इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है इसमें 3 नियम हैं। जो ये एक फिजिक्स होता है, फिजिक्स के ये लाज हैं जो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना होगा। जो भी क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ना होगा। हमने पहले बताया था आपको कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। जो इन्वेंटेड बिफोर इन्वेंटेड 1900 ईयर्स एगो, इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। और जो क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हमें ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। जो पहले फर्स्ट लॉ को देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो क्या होता है मोशन का, इसे समझेंगे। जो ये कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब आप हायर एजुकेशन के अंतर्गत जाएंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ये वहाँ पे स्पष्टीकरण भी वहाँ गलत हो जाता है कि जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई बॉडी एट रेस्ट है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो तो उसके जो एल्सरेशन है वो शून्य होगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वो एट रेस्ट, यदि वो स्थिर है तो स्थिर रहेगा। यदि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसका जो एल्सरेशन है, त्वरण है, वो शून्य रहेगा क्योंकि जब उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगी तो उसकी एल्सरेशन शून्य होगी। क्योंकि एल्सरेशन जो होता है वो वेलोसिटी में चेंजिंग के बराबर होता है। तो जो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो जो उसका एल्सरेशन है वो जीरो होगा। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यही कहता है। जब कोई यहाँ पे डिफिनीशन से समझेंगे आसानी से, जब ये कह रहा है कि जब कोई बॉडी इस स्थिर है, एट रेस्ट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करेगी और वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई टेबल पे किताब रखा है तो जब तक उसको उठाया नहीं जाएगा तब तक फोर्स लगा के वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और जो अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तब तक बॉडी स्थिर ही रहेगी, रेस्ट ही रहेगी। और जब वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पे इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो जो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वो जो न्यूटन्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी चीज़ के स्थिति को दर्शाता है कि वह इस समय कहाँ पर है। तो टाइम और उसके 3D कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप पढ़ लेंगे तो फर्स्ट जो होता है उसमें ये दिखाया जाता है कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जब फर्स्ट लॉ को फॉलो करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब सेकेंड लॉ को फॉलो करें तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये देख लेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब कोई बॉडी एट रेस्ट है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही हो तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे फोर्स कोई अप्लाई नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे जब एट रेस्ट जो वस्तु है वो गति की अवस्था में चेंज हो जाती है, चेंज इनटू मोशन। वहाँ पे एक फोर्स जो होता है वर्क करता है जिसे सूडो फोर्स या फिक्टियस फोर्स कहते हैं। जो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि सूडो फोर्स और फिक्टियस फोर्स क्या होता है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ समझ गए होंगे। इसे इनर्शिया मतलब इनर्शिया का लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसके बाद हम सेकंड लॉ को पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है न्यूटन्स का। देखिए जो ये सब प्रिंसिपल है कि क्या क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर ही था। न्यूटन्स जो सेकंड लॉ है, देखिए क्या कहता है। जो इसका न्यूटन सेकंड लॉ है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स होता है। यहाँ पे आप मोमेंटम से समझेंगे। मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहा जाता है। जो उसकी चेंजिंग है, जो मोमेंटम में चेंजिंग होता है उसी को फोर्स कहते हैं। जो टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के जो सापेक्ष संवेग में जो चेंजिंग होता है उसी को आप फोर्स कहते हैं। जो देखिए जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो मोमेंटम में चेंजिंग होता है, मोमेंटम क्या है, जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है उसमें मोशन हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी और उसकी मास का जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसी को मोमेंटम कहा जाता है। देखिए आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स क्या होती है इसे समझेंगे। जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह गति की अवस्था में हो जाती है। तो रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स और ऑब्जेक्ट और फोर्स ऑब्जेक्ट और मोशन के बीच जब संबंध हो जाए तो उसे मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। मैकेनिक्स क्या होता है इसे आगे बताएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ देखेंगे जो मोमेंटम के अंतर्गत होता है, और प्रोडक्ट के अंतर्गत भी पढ़ लेंगे। और नीचे आपको थर्ड लॉ देखेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। जो इसका एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स होता है, जो वो दोनों इक्वल होता है। जब कोई बॉडी एक कार्य कर रही होती है तो उसकी जो एक्शन, जो कार्य करने की जो फोर्स, कार्य करने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके जो अपोजिट में उसकी रिएक्शन फोर्स वर्क डन होती है, इसी को एक्शन फोर्स। और जब एक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो तो रिएक्शन फोर्स भी प्रोड्यूस होगी, इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं।